हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी कैसे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बच्चों, आज जैसे कि हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो मुझे पढ़ाना है, आज हमारा बीएसटी का टर्न है। यस्टरडे क्लास में मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी, आज हमारा बीएसटी का टर्न है, बिजनेस स्टडीज़ का। तो हम शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रॉपर बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या है। देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं उसका बिजनेस से क्या लिंक है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छे से पढ़ के चलिएगा, और जो भी मैं पढ़ाऊं उसको एक बार अपनी बुक से रीड जरूर करिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो आपका स्टार्टिंग में जो टॉपिक दिया हुआ है हुंडीज का, उसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, बिकॉज जब मनी नहीं था, हुंडीज का काम था, तो उस टाइम पे क्या क्या चीजें होती थी वो हमें उसमें पढ़ना है। बट मैं अभी आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बताऊंगी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो पर्सन करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक ही है एक्टिविटीज। मैंने ऊपर लिखा है एक्टिविटीज। तो देखो बच्चों, वो एक्टिविटीज जो एक पर्सन के थ्रू की जाए। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक एक्टिविटी है, आप पढ़ रहे हैं, ये एक एक्टिविटी है। शाम को आप कहीं आउटिंग के लिए जाएंगे तो ये एक एक्टिविटी है। तो बेसिकली जो भी हम डे टू डे वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज एक्टिविटी। ठीक है, अब हम क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, दो टाइप की एक्टिविटीज होती है जो कंडक्ट की जाती है थ्रू ह्यूमंस के थ्रू की जाती है। पहली है इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए मैंने लिखा हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसका पर्पस होता है बिजनेस, जिसका पर्पस होता है टू अर्न मनी। ऐसी एक्टिविटी जो की जाए किसके लिए? मनी जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। समझ में आया? अब आपके फादर या आपके कोई भी घर में बड़े जो बिजनेस करते हैं या जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका मेन मोटो क्या है, मेन मोटिव क्या है? टू अर्न मनी और टू जनरेट मनी। बिजनेस का मतलब ही यही होता है। तो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिसका पर्पस क्या है? टू जनरेट मनी और टू अर्न मनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, आपके फादर अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वो एक इकोनॉमिक, ऐसी एक्टिविटी जिससे इनकम जनरेट हो, वो एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी बिजनेस पर्सन बिजनेस कर रहा है ना, कोई एम्प्लॉयर जॉब कर रहा है, या कोई टीचर टीचिंग कर रहा है, तो ये सब क्या है? ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिससे मनी जनरेट हो रहा हो। समझ में आया? अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? ऐसी एक्टिविटी जिसमें मनी जनरेट नहीं हो रहा, बट वो की जा रही है फॉर द सेटिस्फेक्शन, फॉर द वेलफेयर, मुझे पसंद है करना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी आपके लिए लंच बनाती हैं, डिनर बनाती हैं, ब्रेकफास्ट बनाती है, तो क्या वो आपसे पैसे चार्ज करती हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है करना। तो ऐसी एक्टिविटी जो वेलफेयर के लिए की गई हो, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आपकी मम्मी ये तो नहीं बोलती कि चलो भाई मैंने डिनर बनाया है, पैसे निकालो, 200 रुपए निकालो, मैंने ये डिनर बनाया है, छोले भटूरे बनाए, 200 रुपए की प्लेट है, ऐसा तो नहीं बोलती ना। तो बस वो एक्टिविटीज जो किसी वेलफेयर के लिए की गई हो या किसी हेल्पिंग पर्पज से की गई हो, कि मैंने हेल्प की, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इन द अदर वे, दूसरी भाषा में बोलूं तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई मनी जनरेट नहीं हो रहा हो, जिसका मोटिव मनी अर्न करना नहीं है, जिसका मोटिव वेलफेयर है, हेल्प है। जैसे आपने चैरिटी दी, किसी को डोनेशन दिया, ऑर्फनेज में जाते हैं हम डोनेशन देते हैं, हेल्प करते हैं, तो ये सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, ये कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि गवर्नमेंट एक हेल्प ही तो कर रही है। बट ऐसी एक्टिविटीज जिससे इनकम जनरेट हो, मनी जनरेट हो, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छे से समझ में आ गया होगा? तो बस यही है, इसकी डेफिनेशन आप बुक में से पढ़ेंगे, ये मैं आपको टॉपिक वाइज समझा रही हूँ, आप इसकी बुक में से रीडिंग जरूर लगाएंगे कि इनमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब आया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। सॉरी, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस मतलब कि बिजनेस एक्चुअली है क्या चीज, किसने बनाया, क्या है ये। तो देखो बच्चों, बिजनेस जो है वो बिजी वर्ड से निकल के आया। बिजी तो आप सब समझते हैं कि कोई भी पर्सन
बिजी है काम में, कौन से, इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले काम में, यानी कि द पर्सन बिजी और डूइंग इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज बिजनेस। बिजनेस क्या है? वो पर्सन जो बिजी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, दैट इज बिजनेस। अब बिजनेस से क्या होता है? पैसा कमाया जाता है ना। कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं आपके, अंबानी हैं, बिल गेट्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? अब क्यों पैसा कमा रहे हैं? हमें क्यों कमाना है पैसा? टू अर्न द लाइवलीहुड। हमें क्या करना है? हमारी लाइवलीहुड को जीने के लिए, टू अर्न द लग्जूरियस लाइफ। मुझे नई कार, बड़ी कार चाहिए, मुझे एक अच्छा सा घर बनाना है, बंगलो काइंड ऑफ बनाना है, जिसमें मॉड्यूलर हो सारी चीजें, किचन, एक अच्छा सा इंटीरियर हो रखा हो, है ना, अच्छे ब्रांडेड में कपड़े पहनूं। तो बेसिकली पर्सन पैसा इसीलिए कमाता है। तो बिजनेस का पर्पस क्या है? टू अर्न प्रॉफिट और टू अर्न मनी। यही कॉन्सेप्ट है बिजनेस का। समझ में आया? और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, सबको करना चाहिए। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब इसकी क्या विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक्स की? क्या है ऐसा कि बिजनेस में जब हम करने निकलते हैं या हम करते हैं तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें आनी चाहिए, ये समझ में आती है। जैसे प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन हो गया बनाना गुड्स का, भाई जब तक गुड्स बनेंगे नहीं तो बिकेंगे कैसे? तो एक तो प्रोडक्शन हो गया ये कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैंने गुड्स को प्रोड्यूस किया। और प्रोक्योरमेंट हो गया कि मैंने गुड्स परचेज किए और दूसरी तरफ बेच दिए, ट्रेडिंग काइंड ऑफ मैंने कर दी कि मैंने मैन्युफैक्चरर से परचेज किए और जैसे मान के चलिए मैंने कोई भी एक गुड 100 रुपए में परचेज किया और आगे 120 में उसको सेल आउट कर दिया, तो 20 रुपए का मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। दैट इज बिजनेस। यही तो बिजनेस है। हर कोई तो मैन्युफैक्चरर नहीं है ना, तो बीच में जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं स्टॉक और इन्वेंट्री और उसको सेल आउट कर रहे हैं आगे, उसके बीच में जो वो अपना अर्न कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस, दैट इज मनी, जो दैट इज प्रॉफिट वो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स और सर्विसेज का ही होता है प्रोडक्शन और सर्विसेज का होता है। अब मैं सर्विस जनरेट कर रही हूँ तो ये भी एक सर्विस है। ठीक है, नेक्स्ट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा हमने पढ़ा कि बिजनेस या ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जिसका मोटिव हो टू अर्न मनी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बिजनेस क्योंकि उसका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, इनकम जनरेट करना, तो इसीलिए ये कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए इसमें एक्सचेंज किसका होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का ही होता है। मार्केट में परचेज की जाती हैं गुड्स और सर्विसेज विद द एक्सचेंज ऑफ मनी। मनी देके हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं। समझ में आया? हम डॉक्टर पे गए तो हमने डॉक्टर को फी पे किया तो उसने बदले में हमें सर्विस प्रोवाइड कराई, तो किसका एक्सचेंज हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब देखो बच्चों, अगर पैसा कमाना है तो रिस्क भी उठानी पड़ेगी। अब रिस्क कैसी? देखिए रिस्क कैसी, मान के चलिए कि एक बंदे का कपड़े का बिजनेस है। ठीक है, अब क्या सारे कपड़े बिक जाएंगे? कुछ ऐसा जो होगा वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, ठीक है, या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या वेदर चेंज हो गया, या बहुत सारे सिचुएशंस है जो हो गई, तो क्या होगा? वो रिस्क हुई ना। प्रॉपर पूरा स्टॉक तो नहीं बिका, कुछ माल जो पड़ा रह गया, दैट इज रिस्क। तो ये रिस्क है। ठीक है, अगर मैं सिंपल एक फूड रेस्टोरेंट की बात करूं कि मान के चलिए एक फूड रेस्टोरेंट में उसने फूड प्रिपेयर करिया, अब डिपेंड के पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे लोग, मेरा ये खाना खराब तो नहीं हो जाएगा, तो एक रिस्क है ना। रिस्क तो लेनी पड़ती है, अगर प्रॉफिट जनरेट करना है, पैसा कमाना है तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी। तो इसलिए ये एक एलिमेंट है बिजनेस में। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ये भी मिलता जुलता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न भी यही है कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको रेस्टोरेंट का, फूड रेस्टोरेंट का। उसने इतना मतलब उसने 100 लोगों का खाना प्रिपेयर करके रखा कि जैसे जैसे लोग आते जाएंगे और मेरा खाना बिकता जाएगा। अब सडन बारिश आ गई, इतनी देर मौसम खराब हो गया कि लोग आए ही नहीं घर से निकल के, तो क्या होगा? उसका जो उसने बना के रखा था वो तो बेकार हो जाएगा। तो ये एक अनसर्टेनिटी है। बिजनेस बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कब क्या हो जाए, इसलिए ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस की कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है कि
कुछ कंफर्म नहीं है कि एक्चुअली इतना रिटर्न आएगा ही आएगा, ठीक है। और जो नहीं आएगा वही रिस्क है एक्चुअली, अगर मैं बताऊं तो। डीलिंग इन गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेगुलर बेसिस, जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, जिनसे मनी जनरेट हो रहा है, वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, इरेगुलर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आज कर लिया फिर 4-5 महीने नहीं किया। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, सब बच्चे अलग अलग मतलब अपना पास आउट करके नेक्स्ट क्लास की तरफ मूव ऑन करें, तो उनका जो लास्ट क्लास का जो स्टफ था, नोटबुक्स थी, बुक्स थी, अब वो उनके लिए यूजलेस हो गई। तो उन्होंने क्या किया, कबाड़ वाले को बुलाया और उसको दे दी। अब उससे उसने पैसे मिले, मान के चलो कबाड़ वाले को उन्होंने बेचा और 50 रुपए मिले। अब 50 रुपए उसने जो जिस बंदे ने कमाए, बंटी मान लो, बंटी एग्जांपल ले लेते हैं कि बंटी ने 50 रुपए कमाए अपने स्टफ को बेच के, तो क्या वो बिजनेस हो गया? क्या बंटी बिजनेसमैन बन गया? नो। क्यों? क्योंकि रेगुलरिटी नहीं है। डे टू डे एक्टिविटी होनी चाहिए बिजनेस के अंदर, इरेगुलरिटी नहीं। वो तो उसने एक सेशन खत्म हुआ तब आया है, फिर अगर जब आप ऐसे करना तो फिर नेक्स्ट सेशन का वेट करना पड़ेगा। तो ये बिजनेस नहीं है बेटा, ये तो एक स्मॉल काइंड ऑफ इनकम है जो आपने जनरेट की, दैट्स इट। ओके, तो जो एक्टिविटीज होनी चाहिए वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, डे टू डे होनी चाहिए। प्रॉफिट अर्निंग, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, भाई बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट मोटो ही यही है, प्रॉफिट अर्निंग। भाई कोई भी फ्री में करने तो नहीं बैठा बिजनेस कि 10 रुपए में या 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और 100 में बेच दी, तो वो तो बेवकूफी कहलाया जाएगा ना, वो तो बिजनेस नहीं है बेटा। तो बिजनेस क्या है कि 100 में खरीदा और 150 में बेचा, 120 में बेचा, तो जो बीच का अमाउंट है दैट इज प्रॉफिट। यही एक्चुअली बिजनेसमैन करते हैं। समझ में आया? तो इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। तो आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन होता है या फिर मैन्युफैक्चरर से माल लिया, गुड्स लिए और दूसरी तरफ बेच दिए, तो उसके बीच में होने वाला जो इनकम है वो हो जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज की। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इसमें मनी जनरेट हो रहा है, इसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है, सेल ऑफ गुड्स एंड, भाई इसी चीज की जो सेल होती है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये एक रिस्क है, बिजनेस एक रिस्क है। इसको कहते हैं ना कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। अगर मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो मुझे रिस्क लेनी पड़ेगी, ये है। अनसर्टेनिटी है, रिटर्न की जरूरी नहीं है, आए भी और ना भी आए, ये सारी है। डीलिंग करता है रेगुलर बेसिस पे, इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। और मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी तक हमने ये पढ़ा कि टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज क्या है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी और फर्दर किस पार्ट में डिवाइड है, फर्दर किस में क्लासीफाई है? तो देखिए बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में और प्रोफेशन में। ठीक है, बिजनेस मैंने आपको बताया, जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उसके लिए प्रॉपर कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है, बस स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आप एम्प्लॉयर है किसी कंपनी में, मतलब आप जॉब कर रहे हैं। देखिए पैसा तीनों में आएगा क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट एरियाज अलग अलग है। बिजनेसमैन अपना खुद का बिजनेस करता है, ओनर होता है। एम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉयर जो कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉयर है जिसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है या वेजेस भी मिलते हैं लेबर को। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन है जैसे कि डॉक्टर एक प्रोफेशन है, प्रॉपर एक सर्टिफाइड डिग्री और ट्रेनिंग के साथ की गई चीज है। ठीक है, एडवोकेट हो गया, टीचर भी एक प्रोफेशन में आ गए। ठीक है, तो ये ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे पर्सन जो प्रोफेशन में आ गए। ठीक है, अब हम फर्दर इनकी डिफरेंशिएट पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके डिफरेंस। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम तीनों के बीच में डिफरेंस, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। आपको मैंने मीनिंग बता दिया है, अब हम ये डिफरेंस पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों में एक्चुअली क्या है। तो देखिए फर्स्ट बेसिस क्या है, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यानी कि अगर किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का मोड, तो देखिए बिजनेस में कोई ऐसे पर्टिकुलर मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। जब एंटरप्रेन्योर की मर्जी होगी, उसका डिसीजन होगा, तब वो अपना बिजनेस खोल सकता है। कोई भी बंदा एक बिजनेस को सेटअप कर सकता है, तब उसका डिसीजन जरूरी है। तो क्या है,
स्टैब्लिशमेंट ऑन द डिसीजन ऑफ द ओनर, ओनर यानी कि एंटरप्रेन्योर, बाय लीगल फॉर्मेलिटी। अब लीगल फॉर्मेलिटी क्या है कि सरकार से, गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस बनवाना है, ठीक है, तो ये सब लीगल फॉर्मेलिटीज में आ गया, या परमिशन लेनी है कि हम ये वाला बिजनेस सेटअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये है। प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन में आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी प्रोफेशन की, और सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जैसे अगर कोई सीए है तो सीए के लिए ICAI जो है वहां से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, मेंबर बनना पड़ेगा, और एक सर्टिफिकेट भी मिलता है हमें, ठीक है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो मेडिकल रिसोर्सेज जो है वहां से हमें मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है कि भाई मेंबरशिप लेनी पड़ेगी प्रोफेशनल की कि हम बन गए हैं, और एक प्रैक्टिस के लिए सर्टिफिकेट भी जरूरी है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, आपके लिए एक लेटर एनफ है, आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलेगा कि हाँ आप हमारे यहाँ जॉब करने के लिए केपेबल हैं, तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ वर्क। इसका नेचर क्या है, ये हमें क्या, बिजनेस क्या प्रोवाइड कराता है, गुड्स एंड सर्विसेज। भाई प्रोडक्शन इन्हीं का तो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो यही हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। ये क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज बाय एक्सपर्ट नेचर, ठीक है। बस ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं पर एक्सपर्टीज वाली, ठीक है। और इसमें परफॉर्मिंग अ वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम एक ज्वाइनिंग लेटर के थ्रू एक एम्प्लॉयर मतलब हम जॉब करने आए तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट वाले उस पे काम करना पड़ेगा। जो हमें काम करना है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। किसी भी कंपनी में जब कोई काम करता है तो एक उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ भाई हम काम करेंगे इतना, हम जॉब करेंगे आपके यहाँ, लाइक दिस, ठीक है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस में एज सच कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है कि अगर आप ग्रेजुएट ही होंगे या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तभी आप बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए बिजनेस को सेटअप करने की, ठीक है। इसमें एक्सपर्टीज और ट्रेनिंग दोनों बहुत जरूरी है। आप देखिए, अब आप कोई सीए बनता है तो सीए की पहले वो स्टडी करता है, ठीक है, पूरा एग्जाम पास आउट करता है, तब जाके उसको मेंबरशिप मिलती है ICAI से, और तब जाके उसको अपना सर्टिफिकेट मिलता है। तो एक ट्रेनिंग हो गई, एक एक्सपर्टीज वाली बात आ गई। इसमें क्वालिफिकेशन जरूरी है एम्प्लॉयमेंट में, क्यों, क्योंकि भाई जब तक कोई बंदे की क्वालिफिकेशन नहीं होगी वो जॉब कैसे करेगा। तो क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड। रिवॉर्ड, सबसे बड़ी बात, बिजनेस में क्या मिलता है, प्रॉफिट। इसमें क्या मिलती है, प्रोफेशनल फीस। अब जैसे एक एडवोकेट है, एडवोकेट की फीस होती है, अगर कोई सीए है तो सीए की कोई फीस होती है ना, जब वो हमारे ऑडिटिंग वगैरह करते हैं तो उनकी फीस होती है, फिक्स्ड फीस स्ट्रक्चर होता है उनका, तो ये प्रोफेशनल की फीस है। इसमें सैलरी या वेजेस, एम्प्लॉयर है तो सैलरी, लेबर है तो वेजेस। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें रिक्वायर्ड है भाई, अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे एक कैपिटल लगानी पड़ेगी तभी मैं बिजनेस सेटअप कर पाऊंगी। इसमें लिमिटेड कैपिटल की नीड होती है, इसमें क्योंकि मुझे कोई सेटअप नहीं करना, मैंने जो ट्रेनिंग ली, जो एक्सपर्टीज ली, उसमें जो मेरे कैपिटल लगी वो है, दैट्स इट। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि हम तो सिर्फ जॉब करने गए हैं। बाकी जो कैपिटल है वो जिसका बिजनेस है या जिसका वो उसकी है, हमारी कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। रिस्क इसमें बहुत ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी बिजनेस की उसमें रिस्क भी है, अनसर्टेनिटी भी है, तो इसमें हाई रिस्क। इसमें कुछ रिस्क है, क्यों, क्योंकि जो फी है, हमारी लिमिटेड कैपिटल नीडेड जो फी है वो जरूरी नहीं है कि टाइमली आए, कभी कभी नहीं भी आती है, तो एक रेगुलरिटी नहीं है, तो इसलिए कुछ रिस्क है। इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं है, क्यों, क्योंकि हम सैलरी बेस्ड है, हमें मंथ पे सैलरी चाहिए ही चाहिए, इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं। क्यों जाता है कि फिक्स्ड सैलरी हर महीने अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। अब आप देखिए, लॉकडाउन के टाइम में भी, जब लॉकडाउन हुआ था उसमें सारे बिजनेसमैन, सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, इवन प्रोफेशनलिज्म पे ही फर्क पड़ा था, पर एम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयर्स को सैलरी प्रोवाइड कराई थी, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अब देखिए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एग्जाम्पल से समझिए, मान के चलिए मुझे कुछ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए 4-5 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अपनी दुकान पे या जो भी मेरा बिजनेस है, मैं वहां पे अपने कोई वेल विशर को या किसी बंदे को बिठा जाऊं जो मेरे पीछे से उस बिजनेस को संभाल ले। क्यों, क्योंकि लेन देन ही तो करना है पैसे का, सामान बेचना है और पैसा लेना है, तो इसमें पॉसिबल है, इसमें नहीं है। भाई अगर कोई बंदा सीए है
तो वही वो जानता है ना कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं ऑडिट जब हम कर रहे हैं। अब कोई ऐसा तो नहीं कि दूसरा जान रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, अब जरूरी है कि मेरी बेटी को वही चीज आए जो मुझे आ रही है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती कि मुझे बाहर जाना है अब तुम मेरी जगह बच्चों को पढ़ा देना, तो ये तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए नॉट पॉसिबल। और एम्प्लॉयमेंट भी पॉसिबल नहीं है इसमें। अब देखिए, अगर मैं एक बैंक मैनेजर हूँ तो मैंने क्या किया कि मुझे भैया 4-5 दिन के लिए बाहर जाना है, मैंने क्या बोला, बेटा एक काम करना है, मैंने अपनी डॉटर को बोला कि तुम मैनेजर की सीट संभाल लेना, तो ये पॉसिबल नहीं है। बैंक वाले क्या करेंगे, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। ट्रांसफर किसमें पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में, क्योंकि इसमें डे टू डे ऑपरेशन है, सिर्फ लेन देन करना है, तो ये इजी है। बाकी इसमें नॉलेज और क्वालिफिकेशन की जरूरत है, और इसमें भी दोनों में एक्सपर्टीज की जरूरत है और क्वालिफिकेशन की। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट इसमें नॉट प्रिस्क्राइब्ड है, यानी कि रूल्स और रेगुलेशन। जब हम बिजनेस सेटअप करते हैं तो कोई रूल्स या कोई एज सच रेगुलेशंस नहीं होते कि जो हमें फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी खुद की ओनर होता है, हम खुद एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो हम जब चाहे अपना शॉप ओपन करें और जब चाहे बंद करें। ये बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे नहीं है इसके अंदर, तो ये लिखा है नॉट प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, कंपल्सरी टू फॉलो। भाई इसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड है किसी भी मेंबरशिप या किसी भी प्रोफेशनल से जिसने आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है। इसमें कौन प्रिस्क्राइब करेगा, जिसके हम जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली क्या है, प्रिस्क्राइब द नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि एक्टिविटीज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज क्या है, बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो बिजनेस, प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों का हमने डिफरेंस भी देख लिया। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और बस यही है। बाकी मैं आपसे ये बोलूंगी, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल में जो भी बुक लग रही है, उससे एक बार रीडिंग जरूर लगाइए, क्योंकि रीडिंग मस्ट है। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रही रोट लर्निंग के लिए, रटना तो है ही नहीं। मैं जो समझा रही हूँ उसके बाद आप अपने बुक्स को पढ़िए, बुक्स में क्या लिखा है, उसके बाद आप क्वेश्चंस को, आंसर्स को फ्रेम कीजिए। समझ में कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस है, वो मैं बोलूंगी वो लर्न करनी है, क्योंकि वो किसी के द्वारा लिखी गई है, वो हमें लर्न करनी होंगी। बाकी ये बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेजेस में, बस आपको मतलब समझ में आना चाहिए और आंसर फ्रेम करना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, जब तक अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।